दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। एक सम्राट उपन्यासकार कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी, जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को रुचि और मन लगा के सुनेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। रोने के अलावा कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, यानी कि एक समय बीत चुका था। बेटे तरुण होकर बस चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा उन बूढ़ी काकी का कोई और न था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे उस समय संपत्ति डिपो के दलालों के खिलाफ दिखाए हुए सब 200 रुपए से कम न थे। तथा बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी यानी उनकी पत्नी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर आँच न, यानी कि उनके पैसों पर कोई कमी न हो। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, तेज थी, सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितना कि बुद्धिराम की भलमानसता। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बैठा हुआ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति में स्थिति में सुधार हो सकता, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय यानी ज्यादा खर्चे का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता। वो चाहते हुए भी इस डर से डरते थे कि मेरा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, इसलिए वो अपने मन की इच्छाओं को दबा के रखते थे। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते, यानी कि अगर बूढ़ी काकी रोने लगे तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता था। घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। यानी उनके घर में जो छोटे बच्चे थे वो जब देखते कि पिता डांट लगा रहे हैं तो उनको तो और मौका मिल जाता था परेशान करने का काकी को। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतः उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी की किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, इस डर से कि उसके भाई छीन न लें। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूल ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया। कहने का ये अर्थ है कि उनके भाई छीनते थे, इस कारण वो बूढ़ी काकी के पास जाती थी, क्योंकि बूढ़ी काकी भी तो खाने पीने की शौकीन थी, तो वो उनके में से ले लेती थी। फिर भी लाडली को ये लगता था कि उनके भाई सारा छीन लेंगे, उसकी अपेक्षा तो दादी के पास बैठ के खाना ही ज़्यादा उचित था। और दादी के पास साथ में खाने की वजह से दोनों में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा प्यार भी होने लगा था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी
और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियाँ लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुन रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधा वर्धक सुगंध चारों ओर फैल हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शगुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंधित है! अब मुझे कौन पूछता। जब रोटियों के ही लाले पड़े तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आपे से बाहर कर दिए थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख जाया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काके की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। वो सोच रही थी कि पूड़ियाँ कितनी नरम नरम लाल लाल फूली फूली होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन मुयन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी, कड़ाह में गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। ये सब बूढ़ी काकी अपनी कल्पनाओं में सोच रही थी। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर, यानी ऐसे झुक के कुबड़ की तरह हाथों के बल सरकती हुई कठिनाइयों से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है कि शायद अब मिल जाए, शायद अब मिल जाए। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न था। भय होता कहीं पड़ोसियों ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर चले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा। वह गुस्से से जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनियों ने बैठी हुई मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली,
ऐसे पेट में आग लगी है, पेट है या भाड़ है, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भूख नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसे जीव, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हाड़ी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी हैं, नाक कटवा कर दम लेंगी। इतना ठूसती हैं न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने में दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। जेवनार यानी भोजन खाते करते समय जो गीत गाया जाता है उसे जेवनार गीत कहते हैं। मेहमान के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली में साथ थे, किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाघार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दीबाजी पर दुख हुआ। वो सोच रही थी कि क्या करने के लिए मैं चली गई इतनी जल्दी। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सवास बड़ी ही धैर्य प्रतीक्षण प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने ही नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है ना, क्या जाने बुलाए कि ना बुलाए। सोचती हूँ कि अपने आप ही आएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी सामने आएगी। वो मन ही मन सोच रही थी कि भले ही कोई मुझे नहीं बुलाने आया, उन लोगों को लग रहा होगा कि मैं खुद से आऊँगी और मैं चलूँ क्यों न देखूँ कि पूड़ी सब्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई और पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियों के इंतजार में उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करें, इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर, फिर जैसे पहले वो बैठ के गई थी, पुनः वह उकड़ू बैठकर हाथों केवल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन, यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए।
पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर गुस्से में पटक दिया। और जिस प्रकार निर्दय महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते झपक कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है यानी गला, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। बूढ़ी काकी की आशा रूपी वाटिका, जो वो कल्पनाएं कर रही थी कि ऐसी पूरी होगी, सब्जी से खाऊंगी, उसकी बात हो रही है। बूढ़ी काकी की आशा रूपी वाटिका लू के एक झीझ झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, घर वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। वो पति पत्नी ने सोचा था कि इन्होंने इतना गंदा काम किया है, इसलिए आज इन्हें पूछा नहीं जाएगा, इनको दंड दिया जाएगा। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञा पर किसी को करुणा न आती थी। अकेली लाडली यानी कि बुद्धिराम की जो बेटी थी, अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, क्योंकि ये लोग साथ में ही अपना चीज शेयर करके खाते थे। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो बहुत दुखी हुई। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमान से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारे में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आ रही थी, वो तो काकी के ख्यालों में थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न दे रही थी। लाडली ने जो अपने हिस्से की पूड़ियाँ एक डब्बे में बंद कर रखी थी, वो सोच रही थी कि मैं काकी को खिलाने ले जाऊंगी। इसी खुशी में वो सो नहीं पा रही थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा अब सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को साहस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा आहट भी न मिलती थी। समझे कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखावे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गत करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब न दी तो अब क्या देगी? यह विचार कर काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई,
काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारे की खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाऊं। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन यानी पूड़ियाँ जो टूट जाती हैं तो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको खुरचन कहते हैं, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मासूम रहा था और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष से तू जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्त बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय ना समझ सके क्योंकि वो तो बच्ची थी, तो उसके दिमाग में ना आया कि काकी ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठी पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी, यानी कि खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलौनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यह दृश्य देख रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय हुई। एक ब्रह्मांडी दूसरों की जूठी पत्तल टटोल, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रास यानी कुछ आहार कुछ टुकड़ों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही हैं। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर गईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। बस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरकता और अन्याय पर इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से भी न देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारे की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाएं, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे
और उन पर बैठे हुए देवगण सर्वांगीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा के कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रुएं से सच्चे सदित छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न हुई। कहते हैं कि बुढ़ापा जो होता है बचपन का पुनरागमन होता है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी थी। हम उम्मीद करते हैं आप इस कहानी को समझे और सुने होंगे। आप ये ध्यान रखें कि हर घर में एक बूढ़े वृद्ध 2 लोग होते हैं, हमें उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।